राहुल गांधी भी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसान आंदोलन के अंदर जितने भी लोग अभी हैं उसमें से अगर देखा जाए तो किसान मुश्किल से 10% ही होंगे, बाकी सभी लोग विरोधी पक्ष के हैं। किसान नेता हैं जगदीप सिंह ढिल्लेवाल, वो भी बोल रहे हैं कि मोदी जी का ग्राफ इतना ऊंचा चला गया कि हमें मोदी जी के ग्राफ को नीचे गिराना है। मोदी जी लोकप्रिय नेता है, उनकी लोकप्रियता का ग्राफ ऐसी छोटी मोटे आंदोलनों से नहीं गिर सकता। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के कितने % चांसेज हैं इस बार? 0% चांस है। आज अगर आप 10 लोगों से भी पूछेंगे तो 2 लोग भी नहीं, 3 लोग भी नहीं कहेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। एक बार मौका तो दिया जाना चाहिए पीएम बनने के लिए। देखिए, जो थोड़ा बहुत देश का विकास हुआ है वो 0 ही हो जाएगा। फिर राहुल गांधी जी में बुद्धि नहीं है मेरे हिसाब से, है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। राहुल जी बेहिसाब हसरतें ना पालिए। अरे जो पिताजी से और माताजी से मिला है उसे ही संभाल लीजिए। 2024 के इलेक्शन से पहले मोदी सरकार का कहना है कि अब की बार 400 पार, लेकिन जैसे ही किसान आंदोलन हो रहा है ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि किसान अगर यदि खिलाफ हो गए सरकार के तो 400 क्या बहुमत भी आना मुश्किल हो जाएगा। सच्चाई क्या है और कितनी है ये जानने के लिए आइए जुड़ते हैं सीधे जनता जनार्दन से। मैम नमस्ते, सबसे पहले तो स्वागत है। क्या लग रहा है अब की बार जो 400 पार था उसको किसान आंदोलन के माध्यम से जो है सो रोका जा रहा है, या किसान आंदोलन से क्या लग रहा है बीजेपी को बहुमत भी आएगा कि नहीं आएगा? जी बिल्कुल बहुमत आएगा, और जैसे सरकार पहले 2 बार बनी है इस बार भी सरकार बनेगी और पूर्णतः बहुमत के साथ बनेगी। किसान आंदोलन का कोई इफेक्ट नहीं होगा? आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी आंदोलन हो रहा है ये सब पॉलिटिकल गतिविधियां हैं। और किसान आंदोलन के अंदर जितने भी लोग अभी हैं उसमें से अगर देखा जाए तो किसान मुश्किल से 10% ही होंगे, बाकी सभी लोग विरोधी पक्ष के हैं। विरोधी पक्ष बोले तो? विरोधी पक्ष के कि बस मोदी का ग्राफ गिराना है, जैसा कि आपने देखा होगा अभी न्यूज़ में भी लगातार आ ही रहा है, रेगुलर न्यूज़ में आ रहा है। और जो किसान नेता हैं वो भी बोल रहे हैं कि जगदीप सिंह ढिल्लेवाल कि राम मंदिर के बाद मोदी जी का ग्राफ इतना ऊंचा चला गया कि हमें मोदी जी के ग्राफ को नीचे गिराना है। तो किसान आंदोलन तो जो है ये इलेक्शन से पहले ऐसी छोटी मोटी गतिविधियाँ होती रहती हैं, इससे मोदी जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देश की जनता सब देख रही है, वो कोई पागल नहीं है और वो सब समझती है कि हमें किसको वोट देना है और हमारी भलाई किसमें। तो जब एक तरफ सारे जितने विपक्षी दल हैं वो सब एक हो रहे हैं, राहुल गांधी भी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब महिलाओं के साथ किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाने तक हमारा न्याय यात्रा मुझे तो ऐसा लगता है कि 60 सालों के कांग्रेस के राज में जितना अन्याय महिलाओं के साथ हुआ है और जितना और पब्लिक ने उनके ये सारे कांड झेले हैं, उतना मोदी जी के काल तो पूरा का पूरा जो है वो बेदाग ही रहा है आज तक और बेदाग ही रहेगा। और आइंदा भी मोदी जी की सरकार आएगी और पूर्णतः बहुमत के साथ आएगी। अब की बार फिर से मोदी सरकार। ये जो 400 पार वाला मामला ये कैसे बोल रहे हैं, मतलब क्या ऐसा कर दिया है कि उनको विश्वास हो गया कि 400 पार? विरोधी पक्ष तो सारे के सारे आपस में मिल गए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन बनाया था, अभी सभी हवा निकल गई इंडिया गठबंधन की सारी। ममता दीदी पहले से अलग हो गई वहाँ से, और अखिलेश जी बस साथ है उनके, और बाकी सभी पक्ष जो है अलग हो गए। नीतीश जी भी अलग हो गए हैं, और जो थोड़ा बहुत रह गया वो चाय में बिस्कुट की तरह इंडिया पक्ष डूबता जा रहा है और इलेक्शन आने तक पूरा चाय में डूब जाएगा। पूरी जनता भी ये देखती है कि अगर एक व्यक्ति अकेला लड़ रहा है और सभी लोग उसके खिलाफ खड़े होकर लड़ रहे हैं तो जनता पागल नहीं हो, क्योंकि शिकार जो है ना शेर अकेला ही होता है और गीदड़ और कुत्ते जो है ना वो झुंड में आते हैं। तो शेर क्या मोदी जी तरफ का इशारा है? बिल्कुल बिल्कुल शेर मोदी जी हैं। विपक्ष तो कह रहा है मोदी जी चोर है, उन्होंने देश को गर्त में मिला दिया। विपक्ष जो है उनके घोटाले आप गिनवा दूं मैं, लालू जी का घोटाला, अखिलेश यादव जी का टोटी चोर घोटाला, नहीं अखिलेश जी का टोटी चोर घोटाला, लालू जी का चारा तक नहीं छोड़ा, गाय भैंसों का चारा तक खा गए। हाँ, गाय भैंसों का चारा तक खा गए। भूमि अधिग्रहण नियम के अंदर अभी ईडी के इतने छापे पड़ रहे हैं, इनकी पोल पट्टियां खुली जा रही हैं, इसलिए विरोध में आ रहे हैं। बस विपक्ष है ही नहीं, कुछ भी विपक्ष कुछ नहीं है। विपक्ष की सारी सीटें अब जो है ना धीरे धीरे सब इसमें जुड़ते जा रहे हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और फारूक अब्दुल्ला तक मोदी जी की अब तारीफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? विपक्ष तो यही बात कह रहा है कि ईडी सीबीआई के डर से हमारे लोग हमें छोड़े जा रहे हैं। तो फिर उनमें इतना दम होना चाहिए ना, अपनी संगठन को अपने साथ रखें। अगर उनका संगठन उनको छोड़ रहा है तो इसका मतलब उनमें दम ही नहीं है ना। वो आपको एक कहावत सुनी होगी कि जहाज डूबने से पहले चूहे सबसे पहले बाहर भाग जाते हैं। तो ये लेकिन ये चूहे नहीं है, क्योंकि इनको पता है हमारा कांग्रेस का जहाज बिल्कुल डूबने वाला है। इससे पहले कि हमारे बच्चे भी कांग्रेस में डूब जाए, हम निकल के अपनी नैया को पार करवा लें मोदी जी के साथ। पार करवा लें। अच्छा एक बात बताइए, जो 10 साल का कार्यकाल रहा है मोदी जी का, इसमें सबसे बेहतर क्या हुआ है आपके हिसाब से? देखिए मेरे हिसाब से जो अभी तक सबसे सही हुआ है 3 तलाक, चाहे वो हमारे धर्म से रिलेटेड नहीं हो, लेकिन महिलाओं के लिए उन्होंने जो 3 तलाक और महिला बिल अभी संशोधन पास किया, और फिर कश्मीर में धारा 370 हटाई, दुनिया भर की सड़कें बनी, उज्ज्वला योजना, घर, और क्या क्या गिनवाऊँ, मतलब एक चीज़ हो तो गिनवाऊँ। सबसे बड़ा जो उन्होंने अभी जिसकी वजह से उनको लोकप्रियता मिली इतनी ज़्यादा, और पब्लिक के दिलों में जो थोड़ी बहुत उनको लेके कन्फ्यूजन भी थी वो भी दूर हो गई, वो राम मंदिर, जिसके लिए सालों
सालों से हमारे जो है भाई बहनें संघर्ष करे जा रहे थे, वो उसके संघर्ष की हमने जो है विजय प्राप्त कर ली और वो राम मंदिर बना। ऐसा नहीं है कि यूपी के कार्यकाल में वो राम मंदिर नहीं बन सकता था, क्योंकि उस प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में। राम मंदिर बनने के बाद विपक्ष का सवाल है कि अगर यदि हिंदू मुसलमान ना करे, मोदी जी विकास के नाम पर वोट मांगे, मंदिर के नाम पे वोट ना मांगे, तो फिर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बहुत दूर हो जाएगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मैं जहाँ तक जानती हूँ सारे मुस्लिम भाई जो हैं हमारे, वो भी सब समझते हैं कि उनकी अच्छाई किसमें। कांग्रेस ने आज तक सिर्फ छलावे की तरह दिखाया है कि हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे। उसका अभी साक्षात उदाहरण किसान आंदोलन आप देख ही रहे हो। MSP कानून जो है, स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट, ये कांग्रेस के काल में ही ये बना था यूपी में, लेकिन यूपी ने इसको पास नहीं किया कि नहीं हम नहीं पास करते, हमारे उसमें संविधान में नहीं, हम नहीं कर सकते। लेकिन मोदी जी के टाइम में अब ये बन गया। तो जो चीज़ मोदी जी ने मना कर दी वो विपक्ष कह के अब अपने आप को लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पब्लिक अब जाग चुकी है और सब समझते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और हमारी अच्छाई किसमें है, हमारे देश की तरक्की किसमें है, ये सब दुनिया जानती है। मोदी जी की जो एक इमेज लोग कहते हैं कि उनका इमेज है मुस्लिम विरोधी इमेज है, मुस्लिम जी मुसलमानों के प्रति जो है सो उस प्रकार की भावना नहीं रखते हैं जिस प्रकार की भावना हिंदुओं के प्रति रखते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और कैसे देखते हैं? ये बात बिल्कुल निराधार है, इस बात में कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि मोदी जी जहाँ पर भी जाते हैं वो उन सबको प्यार करते हैं और सबकी भलाई के लिए उन्होंने काम किया। और सबसे पहले धारा 370 अगर उन्होंने हटाई तो साथ में हमारी मुस्लिम बहनों के लिए उन्होंने 3 तलाक भी किया। ये जो तलाक देकर बोलकर हटा देते थे, अब वो ऐसा नहीं होता। और सबसे ज़्यादा जो नेताओं लोग जो है ना, यही आपस में भेदभाव करवाते हैं, अदरवाइज हिंदू मुस्लिम में ऐसा कोई भेदभाव ज़्यादातर नहीं है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के कितने % चांसेज हैं? 0% चांस है, 0%। मैं बोलूँगी 0% है। और मेरी बात अगर आपके चैनल के थ्रू राहुल गांधी जी को पहुँच जाए तो ज़रूर पहुँचेगा। उनसे सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहूँगी कि राहुल जी बेहिसाब हसरतें ना पालिए, अरे जो पिताजी से और माताजी से मिला है उसे ही संभाल लीजिए, बस ये जरूर पहुँचाइए। ये बात जो आपने कही कि 0% चांसेज है, लेकिन वो तो कहते हैं कि युवा इस बार पूरे देश का युवा हमारे साथ है, और राहुल गांधी कह रहे हैं और बेरोजगारी के कारण युवा परेशान है, इसलिए उनके साथ। उससे तो खुद नहीं पता कि मुझे क्या करना है, उसे खुद नहीं पता। अभी उसने बोला, एक बयान दिया राहुल गांधी जी ने, अभी एक बयान दिया कि मोदी जी ने मजदूरों का सम्मान नहीं किया और अयोध्या में सम्मान नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जरा एक बार अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा की वीडियो भी देख लें, क्योंकि मोदी जी ने जितने भी वहाँ पर मजदूर भाई थे हमारे जिन्होंने राम मंदिर बनाया, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करके उनको पूरा दिखाया है। उनको दिखाया। हाँ बिल्कुल, ये राहुल जी का ज्ञान कुछ दुरुस्त तो है नहीं, वो कुछ भी बोलते हैं। जो अज्ञानी हो गए, जो विदेश से पढ़ के आया, जिनके खानदान में 2 प्रधानमंत्री रहे, वही अज्ञानी हो। बात देखिए, अगर माँ बाप से विरासत में ज्ञान किसी को प्राप्त हो जाता ना, तो आज तक जो भी है ना, गरीब के बच्चे तरक्की नहीं करते और अमीर के बच्चे ही तरक्की करते। ऐसा कुछ नहीं है, ज्ञान सिर्फ अपने मानसिक बुद्धि के द्वारा किया जाता है, जो कि राहुल गांधी जी में बुद्धि नहीं है मेरे हिसाब से। है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक बार मौका तो दिया जाना चाहिए PM बनने के लिए। देखिए, जो थोड़ा बहुत देश का विकास हुआ है वो 0 ही हो जाएगा फिर, इसलिए मेरे हिसाब से मेरी विचारधारा, और जहाँ तक है कि हम देश को विश्व गुरु बना देंगे हमारे शासनकाल में। नहीं, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, यही मोदी जी जब गुजरात के मिनिस्टर थे तो इनको कोई अमेरिका वगैरह वीज़ा नहीं देता था, और इंदिरा गांधी जी जब इन्हीं की दादी राहुल गांधी जी की अमेरिका गई थी मिलने के लिए, तो उनको आधा घंटा पौना घंटा वेट करवाया गया था बाहर। और अब जो है, अब मोदी जी को लेने एयरपोर्ट पे रिसीव करने आते, तो विश्व गुरु कौन बना, ये तो आप खुद से अंदाजा लगा लीजिए। अबू धाबी में मंदिर का निर्माण हो गया, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है पूरा का पूरा, उसमें भी आप जानते ही है कि मोदी जी के हाथों ये उद्घाटन हुआ है। तो मोदी जी लोकप्रिय नेता हैं, उनकी लोकप्रियता का ग्राफ ऐसी छोटी मोटे आंदोलनों से नहीं गिर सकता। कई लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी भी जो है वो देश की तरक्की करना चाहते हैं, और इस कारण उन्होंने शादी नहीं की ताकि पारिवारिक मामले में ना उलझें और पूरा का पूरा ध्यान जो है वो देश पे लगा सके अपना। देखिए, शादी करना ना करना तो राहुल जी का एक पर्सनल मैटर हो सकता है, उसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन हम राहुल जी हैं वो इस लायक है नहीं, क्योंकि उनकी मानसिक बुद्धि अभी उतने स्तर तक नहीं है, शादी करने लायक नहीं है। शादी करने लायक नहीं, मतलब प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। और मुझे तो लगता है कि विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं है, क्योंकि जो विपक्ष में बैठ के सिंधिया जी को ऐसे आग
मार सकते हैं, तो वो उनको गरिमा का क्या पता कि विपक्ष में कैसे बैठा जा सकता है। आंख मारे वो दिखा, लेकिन मोदी जी से गले मिले वो नहीं दिखा आपको? दिखा हमें, वो भी दिखा, लेकिन गले किस प्रकार से मिले वो भी दिखा था हमारे। प्यार बांट रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं नफरत की बाजार में। वो तो यहाँ नफरत कहाँ है? यहाँ इतने लोग खड़े हैं, कौन किसी को मार रहा है? यहाँ पर हिंदू भी है, सिख भी है, मुस्लिम भी खड़े होंगे, और कौन एक दूसरे को मार रहा है? सब भाई भाई की तरह रहना चाहते हैं। पब्लिक कोई दंगा नहीं चाहती, पूरे देश में नफरत हो गया है, नफरत नफरत है। कोई दंगा नहीं चाहती। आप अगर मुस्लिम भाइयों से पूछो तो कोई मुस्लिम भाई ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं चाहता यहाँ पर हिंदू ना रहे, और कोई हिंदू नहीं कहता कि मुस्लिम यहाँ ना रहे। ये सब नेताओं द्वारा फैलाई गई बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, और उसके बहलावे बहकावे में जनता आने वाली नहीं है। मोदी जी सिर्फ 6-7% लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं, ऐसा पूरा विपक्ष कह रहा है कि 7% लोगों के लिए काम कर रहा है, और वोट जो है तो उनको 93% लोग दे रहे हैं। देखिए, अभी तो चैनल वालों को भी लोग बोल देते हैं ये चैनल बिका हुआ है, ये चैनल वाले जो हैं ये सिर्फ मोदी जी की प्रशंसा करते हैं, ये चैनल वाले से तो क्या मान लेंगे आप भी तो निष्पक्ष होकर यहाँ जनता की राय पूछ ही रहे हैं या नहीं पूछ रहे? हाँ, तो बस, तो फिर ऐसे कहने से क्या होता है? जब तक कोई सिद्ध ना हो जाए। मोदी जी के घर से तो लाखों करोड़ों रुपए ईडी ने नहीं बरामद किए हैं, या भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं बरामद किए हैं। अगर ईडी का डर इनको इतना लग रहा है तो ऐसे नोट दबा दबा के क्यों रखे थे? वो भी तो पब्लिक के सामने आ ही रहे हैं ना। और मोदी जी ने एक बार बयान में ये भी बोला था कि अगर ये लोग सोचते हैं कि मैं भूल जाऊंगा तो मैं कुछ भूलूंगा नहीं। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक का इनका पूरा चिट्ठा खोल दूंगा, मोदी जी ने अपने एक भाषण में बोला था। और अब इनके चिट्ठे खुल रहे हैं तो ये परेशान हो रहे हैं, क्योंकि चोरियां पकड़ी जा रही हैं। जो आज तक जनता को उल्लू बना के मुस्लिमों के नाम पे वोट दिया, दे दो हम तुम्हें ये कर देंगे, MSP बढ़ा देंगे, ये करेंगे, वो कुछ नहीं हुआ, एक काम नहीं किया। मुस्लिम लोग खुद कहते हैं कि हम राहुल जी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा आज तक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हमने जितने वादे किए कोई वादा पूरा नहीं किया। पूरा ही नहीं हुआ। क्यों भाग गए वहाँ से? वायनाड जाके क्यों लड़ी इन्होंने? कोई कहीं से लड़ सकता है ना मैम, लोकतंत्र है ना। लोकल तो क्या यहाँ से? मोदी जी गुजरात छोड़ करके उत्तर प्रदेश से लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? तो विकास का काम भी तो करें, लेकिन वायनाड में क्या कर रहे हैं? हिंदुओं का कत्ल करवा रहे हैं। उनके साथ ही खड़े होके जिन्होंने गाय का सरे बाजार, है ना, उनके नेता को एक बार अपने पार्टी से बाहर निकाल दिया और आज उन्हीं के साथ सेल्फियां खिंचवाते फिर रहे हैं। ये दुनिया को दिखता नहीं है क्या? आप एक झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति भी आजकल व्हाट्सएप और सोशल पूरी तरह है, उसको सारी नॉलेज है कि क्या सही है और क्या गलत है। हाँ, उसको बिल्कुल सही है, और इसलिए जनता इस पागलपंथी में आने वाली नहीं है। नेता के तौर पर में अगर यदि हम देखें तो बेहतर नेता कौन है, मोदी जी में और राहुल गांधी? नेता के तौर पर हम पूछ रहे हैं, अगर मौका दिया जाए राहुल गांधी को भी तो मौका मिलेगा ही नहीं, तो बात ही करना बेकार है। मौका मिलेगा? हाँ, मौका मिलेगा ही नहीं, जनता देगी ही नहीं मौका। लोकतंत्र में इस प्रकार का तो वो नहीं दिखाया जा सकता। नहीं दिखाया जा सकता, मैं जानती हूँ, लेकिन जनता जानती है कि उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, और उनकी बात को कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है। राहुल जी की बात को कोई गंभीरता से इतना लेता भी नहीं। गंभीरता से नहीं लेता? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं, जनता नहीं लेती है गंभीरता से। आप लेते हैं राहुल गांधी की बात को गंभीरता? मैं तो बात सुनना भी पसंद नहीं करती। सुनना ही पसंद? बात ये नहीं है कि कांग्रेस की सरकार थी तो मेरे घर में कोई राशन बढ़ता था, या मोदी जी की सरकार है तो मेरे घर में, हम जनरल लोग हैं और हम लोग पूरा अपना टैक्स टाइम से पे करते हैं, तो हमें ऐसा कोई लालच नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो देश के लिए कार्य करेगा वही जनता को पसंद होगा, चाहे वो कोई भी हो, बस। चाहे वो मोदी हो, चाहे वो राहुल हो, लेकिन राहुल जी के अंदर वो क्षमता नहीं है। आज अगर आप 10 लोगों से भी पूछेंगे तो 2 लोग भी नहीं, 3 लोग भी नहीं कहेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हम मुख्य कारण जानना चाहते हैं, मोदी में और राहुल गांधी में क्या मुख्य कारण है? क्या इन दोनों को भिन्न बनाता है? किस वजह से मोदी जी का जो एक इमेज है, जो आप जब मोदी जी का नाम सुनते हैं वो बनता है, वो किस प्रकार की बातें हैं जो उन दोनों में भिन्नता है? देखिए, मोदी जी जो हैं वो बहुत सोच समझकर बात करते हैं, और उनकी जो बात कही गई होती है उसके अंदर कोई ना कोई सच्चाई होती है, और वो उस बात को पूरा करने के लिए सक्षम होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हम कर देंगे, वो हम कर देंगे, हमने ये किया, राजीव गांधी जी की तरह हम ये करते थे, हम करते हैं, हम करते रहेंगे, ऐसा नहीं। पब्लिक ये भी नहीं चाहती कि आप ना बने, लेकिन देश के लिए आज तक कुछ किया भी नहीं ना। देश के लिए कुछ करते आज तक तो कुछ। देश आज़ाद हुआ, आज आप बोल रहे हैं वो कांग्रेस के कारण नहीं हो रहा है, ऐसा तो विपक्ष कहता है। आपको किसने कहा? यार, आजाद कौन कराया देश को? आजाद किसने कराया? कहता है कि मोदी जी तो उस समय थे नहीं, मोदी जी तो लड़ नहीं रहे थे सीमा पे। शहीद भाइयों ने करवाया, उसके लिए इतने लोगों ने, कितने लोगों के नाम दफन भी हो गए होंगे जो आज तक कभी बाहर भी नहीं निकले होंगे। ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस के विरोधी। तो लोग तो खुद राहुल गांधी के परिवार से शहीद हो गए इस देश के लिए। आपको जब इंदिरा गांधी जी थी तो हम बहुत छोटे थे उन दिनों। इंदिरा गांधी जी का जब राज था तो हमारे घर में सब लोग कांग्रेसी ही थे, कांग्रेसी को ही वोट देते थे, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को हम लोग अपना आदर्श मानते थे, क्योंकि वो एक पावरफुल लेडी थी और वो काम करती थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा व्यक्तित्व तो रहा नहीं कि जो उसको संभाल सके। अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व हो या कुछ हो तो पब्लिक उसको भी मौका देगी, ऐसा नहीं है कि नहीं देगी। लेकिन अभी इसमें ऐसा कोई मुझे व्यक्ति दिखता नहीं है जो देश की कार्यभार को संभाल सके।